वल्क़लम वमा यस्तून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। सीएए तशद्दुद मामले में पीएफआई कनेक्शन को लेकर पुलिस कार्रवाई जारी। मीरठ जोन से अब तक 47 मुलजिमीन गिरफ्तार। मुंबई शर्जील इमाम की हिमायत में नारेबाजी का मामला, 51 अफराद के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज। शाहीन बाग एहतिजाज हटाने के लिए बीजेपी लीडर ने सुप्रीम कोर्ट से की फौरी समाअत की मांग, मिली ये हिदायत। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2020, मनोज तिवारी ने कहा बीजेपी इस वजह से नहीं देती है मुसलमानों को टिकट। वजीर आजम को अपने ओहदे के वक़ार का ख्याल रखना चाहिए, शाहीन बाग खातून का मुजाहिरीन। दिल्ली असेंबली इलेक्शन, बीजेपी को शिकस्त का खौफ, 240 अरकान पार्लियामेंट की लगी 24 घंटे की ड्यूटी। पार्लियामेंट में सीए और गांधी पर काबिल इतराज बयान के खिलाफ हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट। कोरोना वायरस से अब तक 425 अफराद हलाक, 2345 नए मामले दर्ज। भारत शहरी से मुताल्लिक मुतनाज़ा कानून पर पार्लियामान में हंगामा। रेप के मुलजिम बीजेपी रहनुमा चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। भीमा कोरेगांव एनआईए ने एफआईआर से सेडिशन के इल्जाम हटाए। यूएपीए के तहत 11 लोगों पर मामला दर्ज। आईनी ओहदों पर बैठे लोग नफरत फैलाने में मसरूफ हैं, ममता बनर्जी का आया बयान। शाहीन बाग में इजहार राय की आजादी के नाम पर बच्चों के जहन में जहर खोला जा रहा है, बीजेपी का बयान। मलेशिया ने अपने 107 शहरों को चीन से निकाल लिया। तुर्क मुसल्लह अफवाज के एहलकारों पर बेईमाना हमले के नताइज असद इंतजामिया को भुगतने होंगे, सद एर्दोगान का इंतबाह। केनिया स्कूल में इज्तिहाम, 14 बच्चे हलाक। तुर्की पीकेके के 2 दहशतगर्दों ने खुद को तुर्क हुकाम के हवाले कर दिया। इदलिब में तुर्क फौजियों की शहादत पर अमेरिका का इजहार ताज़ियत। शाह सलमान व्लादिमीर पुतिन टेलीफोनिक मुलाकात में तेल की मंडी के बारे में बातचीत। तुर्की की नुफूस 83 मिलियन से तजावुज कर गई। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जो अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाएं देखें, और अहम तरीन वीडियोस पर और ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। वायरल वीडियोस दिखाई गई हैं हमेशा की तरह, जो दीगर मीडिया जिस पर नज़र नहीं करता। आप जाएं देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। आइए नाज़रीन, सबसे पहले खबर है आज की मीरठ की। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ यूपी में मुजाहिरों के दौरान हुए तशद्दुद के वाक़यात के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई अंजाम दी थी और ये सिलसिला अभी भी जारी है। खासतौर पर तशद्दुद के इन मामलों में पीएफआई पर और उनके मुसलमान नौजवानों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, और शक में अब तक अकेले मीरठ जोन में 47 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। लेकिन ऐसे भी कई मामले अब सामने आए जिनमें मुलजिमीन पर जुर्म साबित न होने पर 151 में चालान करके उन्हें जेल भेजा गया है। कानून के जानकार पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। अब खबर मुंबई से। मुंबई में शर्जील इमाम की हिमायत में की गई नारेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तकरीबन 51 अफराद के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया है। इनमें मुलजिमीन में समाजी कारकुन उर्वशी चौड़ादवाला भी शामिल है, जिनके खिलाफ गद्दारी का केस है। इस मामले में आज़ाद मैदान में पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि 1 फरवरी को आज़ाद मैदान में मुंबई प्राइड गैदरिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इल्जाम है कि इस प्रोग्राम में गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम शर्जील इमाम की हिमायत में काबिल इतराज नारेबाजी की गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी के शाहीन बाग में धरना और मुजाहरे को हटाने से मुतालिक दरखास्त की फौरी समाअत की अपील के सिलसिले में मैनेजिंग रजिस्ट्रार के पास जाने की दरखास्त गुजार को मंगल को हिदायत दी है। दरखास्त गुजार नंद किशोर गर्ग की जानिब से चीफ जस्टिस शरद न्यूज। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में वोटिंग से पहले बीजेपी अपनी इंतखाबी तशहीर में जारहाना रवैया इख्तियार कर चुकी है। दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी इन दिनों तकरीरों और इंटरव्यू में अपने मौक़िफ़ का इजहार करके पार्टी के नजरिए को वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम होते जा रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में जवाब दिया है कि जो सभी इलेक्शन से पहले बीजेपी के सामने खड़ा किया जाता है, कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों
बीजेपी पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न देने का हमेशा इल्जाम लगाते रहे हैं। इसका जवाब हिंदी अखबार दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान मनोज तिवारी ने कुछ यूं दिया है। जब मनोज तिवारी से पूछा गया कि क्यों बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया, तो उसने जवाब दिया, बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है जहां मुस्लिम इलाके हैं, लेकिन हम टिकट दे देते हैं तो वो जीतते ही नहीं है, इसलिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। मनोज तिवारी ने एक मिसाल देते हुए बताया, रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी को भी नहीं जिताया, हम उन्हें राज्यसभा से लाकर वजीर बनाते हैं। मोहसिन भाई को एमएलसी बनाकर लाए हैं, वो यूपी में वजीर हैं। अब खबर नई दिल्ली से। कौमी शहरियत कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ शाहीन बाग में जारी मुजाहरे में खातून मुजाहिरीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कि महज इत्तेफाक नहीं बल्कि तजुर्बा है पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हमारे वजीर आजम तजुर्बा करने में माहिर हैं और वो 2002 में गुजरात में भी तजुर्बा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को हमारी परेशानी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारी बेचैनी और कानून के तय हमारा इस्तिराब उनको नजर नहीं आ रहा है। उन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोटों की सबबंदी करनी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम वजीर दाखिला हर वक्त शाहीन बाग का नाम लेकर वोटों की सबबंदी करने में मसरूफ हैं। उन्होंने कभी हमारी तकलीफ जानने की कोशिश नहीं की। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शिकस्त की दस्तक महसूस करके बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत नई दिल्ली में झोंक दी है। बीजेपी सदर जयप्रकाश नड्डा ने कहा कि दिल्ली के इलेक्शन में 240 अरकान पार्लियामेंट की ड्यूटी लगाई जाएगी। यह अरकान पार्लियामेंट आइंदा 4 दिनों तक झुग्गियों में रहेंगे और वही खाएंगे। सभी अरकान पार्लियामेंट को यह फरमान पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा ने सुना दिया है। मीडिया जराये के मुताबिक बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने 240 अरकान पार्लियामेंट को हुक्म दिया है कि वो सभी झुग्गी झोपड़ी वाली एरिया में रहें और वहीं लोगों के साथ खाना खाएं। काबिल जिक्र के इन दिनों मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और पार्टी सदर जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सभी सरकर्दा लीडरान दिल्ली में खूब अवामी जलसे और रोड शो कर रहे हैं। लोगों से अवामी राब्ता करने के लिए डोर टू डोर मुहिम भी जारी है। और खबर नई दिल्ली से। सीएए और एनआरसी को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंगल के रोज जबरदस्त शोर शराबा हुआ। राज्यसभा में शहरी तरमीमी कानून और कौमी शहरी रजिस्टर पर मंगल को वक्फे सिफर के दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के अरकान ने जमकर नारे लगाए। वहीं बीजेपी रहनुमा आनंद कुमार हेगड़े के महात्मा गांधी के खिलाफ किए गए काबिल एतराज तबसरे पर भी हंगामा हुआ और कांग्रेस समेत कई हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में कांग्रेस समेत मुतादिद अपोजिशन जमातों के अरकान ने महात्मा गांधी के हवाले से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनंत हेगड़े की मुतनाज़ा तबसरे के खिलाफ हंगामा खड़ा किया और हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए ऐवान से निकल गए। अब खबर कोरोना वायरस के सिलसिले में। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 64 अफराद के हलाक होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। इस तरह कोरोना वायरस से मौत के मुंह में जाने वालों की तादाद बढ़कर 425 हो गई। चीनी हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस के 2345 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद चीन में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 37,643 हो गई है। इनमें 2,788 अफराद की हालत नाजुक है। इस दरमियान अब तक 632 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। अब खबर लोकसभा में हुए हंगामे के सिलसिले में। लोकसभा में अपोजिशन लीडर कांग्रेस की उदीर रंजन चौधरी ने कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया और शाहीन बाग में पुरअमन मुजाहिरीन मुल्क के आईन को बचाने निकले हैं। उन्होंने कहा कि लोग भारत के आईन को हाथ में लेकर एहतिजाज कर रहे हैं, कौमी तराना गा रहे हैं, लेकिन उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। भारत के लोगों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि हम सब जामिया के बच्चों के साथ हैं। यह हुकूमत बच्चों पर जुल्म कर रही है। ये जानते हैं कि एक बच्ची की आंख चली गई, बेटियों को मार रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई शर्म नहीं आती। अब खबर इलाहाबाद से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानून की स्टूडेंट के जिनसी इस्तेसाल मामले में साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी रहनुमा स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी सोमवार को मंजूर कर ली। चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने हुक्म पास किया। इससे कबल शिकायत गुजार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने 16 नवंबर 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर फैसला महफूज रख लिया था। काबिल जिक्र है कि 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में मुतासिरा की जमानत अर्जी जस्टिस एस.डी. सिंह ने 4 दिसंबर 2019 को मंजूर की थी। एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर कानून की स्टूडेंट और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था। अब खबर महाराष्ट्र से। एनआईए ने
एल्गार परिषद मामले में एफआईआर दर्ज किया है और जेल में बंद 9 अफराद समेत 11 लोगों को यूएपीए और आईपीसी के एहतिमामों के तहत मुलजिम बनाया है। कुछ दिन पहले ही मरकज ने महाराष्ट्र का यह मामला एनआईए को सौंपा था। मुलजिमीन के वकील सिद्धार्थ पटेल ने बताया कि पुणे पुलिस ने जांच के दौरान इस मामले में आईपीसी की दफा 124 ए सेडेशन लगाई थी, लेकिन एनआईए की एफआईआर में ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। मालूम हो कि 1 जनवरी 2018 को साल 1818 में हुए कोरेगांव भीमा की लड़ाई को 200 साल पूरे हुए थे। उस दिन पुणे जिले के भीमा कोरेगांव में दलित कम्युनिटी के लोग पेशवा की फौज पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज की जीत का जश्न मनाते हैं। 2018 में उस दिन दलित तंजीमों ने एक जुलूस निकाला था जिस दौरान तशद्दुद हुआ था, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। पुलिस का इल्जाम है कि 31 दिसंबर 2017 को हुए एल्गार परिषद कॉन्फ्रेंस में इश्तिहार अंगेज तकारीर और बयानात की वजह से भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी को तशद्दुद हुआ था। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के गोली बनाम बोली वाले हालिया तबसरे पर कहा है कि हिंदुस्तान एक खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहा है, क्योंकि आईनी ओहदों पर बैठे लोग नफरत फैलाने में मसरूफ हैं। ममता ने दावा किया कि जब कभी इंतखाब नजदीक आते हैं तो बीजेपी फिरका परस्ती की सियासत करने में लग जाती है। उन्होंने कहा वो बीजेपी न कभी किसानों की बात करते हैं, ना ही तलबा की। उनका सिर्फ एक मकसद मुल्क को बांटना है। उन्होंने कहा वो यानी योगी आदित्यनाथ ये कैसे कह सकता है कि बोली से नहीं मानेगा तो गोली चला दो। मैंने पहले ऐसा कोई तबसरा कभी नहीं सुना। एक मरकजी वजीर अनुराग ठाकर ने भी कुछ ऐसा ही कहा। वो बस नफरत की सियासत में लगे हुए हैं। वजीर आला ने सहाफियों से कहा मुल्क खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। शाहीन बाग में चल रहे सीएए मुखालिफ मुजाहरे को लेकर कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियों पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने मंगल को राज्यसभा में दावा किया कि इजहार राय की आजादी के नाम पर बच्चों के जहन में जहर घोला जा रहा है। इसके अलावा गैर बीजेपी मुख्तदर रियासतों में शहरियत कानून के खिलाफ तजवीज पास करके आइन को चोट पहुंचाई गई है। बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने कहा कि मरकज की बीजेपी सरकार पिछले 5 साल में एक मजबूत बुनियाद रखकर मुल्क को मजबूती की सिमत में आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली सरकार एक मजबूत इरादे के साथ खड़ी हुई है। अब खबर मलेशिया से। मलेशिया ने अपनी 107 शहरियों को चीन में कोरोना वायरस के मरकजी शहर वुहान से निकाल लिया है। इत्तलात के मुताबिक शहरियों की निकला के लिए मलेशिया का एयर एशिया तैयारा कल शाम चीन के बैनुल-अक़वामी वुहान त्यानहे एयरपोर्ट पर उतरा और आज मलेशिया के मकामी वक्त के मुताबिक 5:57 पर बैनुल-अक़वामी कोलालमपुर एयरपोर्ट पहुंच गया है। तैयारे ने चीन में कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में ताउन के लिए 5 लाख रबड़ के दस्ताने भी वुहान के महकमे सेहत के हवाले किए हैं। वुहान से निकाले गए 107 शहरियों को हेल्थ कंट्रोल के बाद 2 हफ्ते तक क्वारंटीना में रखा जाएगा। तवक्को है कि मलेशिया रवां हफ्ते के दौरान अपने बाकी शहरियों को भी वुहान से निकाल लेगा। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम के इलाके इदलिब में तुर्क मुसल्लह अफवाज के एहलकारों पर बेईमाना हमले के नताइज के लिए बशर अल असद हुकूमत को तैयार रहना चाहिए। सदर एर्दोगान ने यूक्रेन से वतन वापसी पर तैयारे में मीडिया मेंबर उनसे बातचीत करते हुए कहा कि हमला इदलिब मुआहदे की सरीह खिलाफ वर्जी है। सदर एर्दोगान ने कहा कि यकीनन इसके नताइज भी असद इंतजामिया ही को भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि असद इंतजामिया की इन अनासिर को फौरी तौर पर जवाब दे दिया गया है और असद इंतजामिया की 76 हक अनासिर का किला कमा कर दिया गया है। अब खबर कीनिया से। कीनिया के एक प्राइमरी स्कूल में तालिब इल्मों की इखराज के वक्त इज़्दिहाम के नतीजे में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 14 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए हैं। दारुल हुकूमत नैरोबी के शिमाली मगरबी इलाके का कामेगा में एक प्राइमरी स्कूल में तालिब इल्मों के इखराज के वक्त भगदड़ मच गई थी। वजीर तालीम जॉर्ज मागोहा के मुताबिक वाक़े में 14 तालिब इल्म जाँ बहक और 40 जख्मी हो गए हैं। मागोहा ने कहा कि जख्मियों में से बास की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब खबर शिमाली शाम से। शिमाली शाम से फरार होकर तुर्की में दाखिल होकर पीकेके के 2 दहशतगर्दों ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम पीकेके के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है, जिसके नतीजे में शिमाली शाम से फरार होने वाले पीकेके के 2 दहशतगर्दों ने खुद को तुर्क हुक्काम के हवाले कर दिया।
अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी इंतजामिया ने शामी इलाके इदलिब में शहीद होने वाले तुर्की फौजियों के लिए इजहार ताज़ियत किया है, तो तुर्की की इस हमले के जवाब में हक बजानिब कार्रवाइयों की हिमायत का भी ऐलान किया है। अमेरिकी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान मोर्गान और थागस ने शामी फौजियों की फायरिंग से इदलिब में जाम शहादत नोश करने वाले तुर्क फौजियों और इलाकाई पेशरफ के हवाले से तहरीरी बयान में कहा है कि अमेरिका असद क़ुव्वतों, रूस, ईरान और हिज़्बुल्लाह की इदलिब के अवाम पर मुसलसल गैर हक बजानिब और मज़मूम हमलों की मजम्मत करता है। अब खबर रूस से। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज से टेलीफोनिक मुलाकात में तेल के आलमी मंडी की पेशरफ्त पर गौर किया है। रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन के प्रेस दफ्तर की जानिब से जारी करदा एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि पुतिन और शाह सलमान ने तेल की मंडी के हवाले से तबादिले ख्याल किया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की की आबादी साल 2019 में एक बरस कबल के मुकाबले में 11,51,000 की तादाद में बढ़ते हुए 8,31,54,997 हो गई है। साल 2018 में तुर्की की आबादी 8,20,03,000 थी। इस मुल्क में मर्दों का तनासुब 50.2% जबकि खवातीन का तनासुब 49.8% है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।